जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम हैकर के इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारत का इतिहास, जिसमें हम प्राचीन भारत के स्रोतों को विस्तार से समझेंगे और विशेष रूप से ऋग्वेद के बारे में गहराई से जानेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। भारतवर्ष की पहचान। उत्तर में विशाल हिमालय से लेकर दक्षिण में फैले अथाह समुद्र तक इस पूरे उपमहाद्वीप को भारतवर्ष कहा जाता है। महाकाव्य और पुराणों में इसे भरत का देश कहा गया है। यहाँ के निवासियों को भारतीय यानी भरत की संतान कहा जाता है। यूनानी इसे इंडिया कहते थे और मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे हिंद या हिंदुस्तान कहा। भारतीय इतिहास का विभाजन। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा प्राचीन भारत पर। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए हमें 4 मुख्य स्रोत मिलते हैं। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इनमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण है धर्म ग्रंथ। वेद, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ। दोस्तों, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। वेदों का संकलन करने वाले महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास माने जाते हैं। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इस वीडियो में हम ऋग्वेद को विस्तार से समझेंगे। ऋग्वेद, मुख्य विशेषताएं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह, यही है ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल हैं। इसमें 1028 सूक्त हैं। वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित इसमें 10,462 ऋचाएं हैं। एग्जाम्पल, जैसे हम आज के समय में एक किताब के अध्याय और पेज होते हैं, वैसे ही ऋग्वेद में मंडल, सूक्त और ऋचाएं हैं। महत्वपूर्ण बिंदु। ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद से हमें प्राचीन आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था और इतिहास की जानकारी मिलती है। गायत्री मंत्र और सोम देवता। ऋग्वेद के 3रे मंडल में महर्षि विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र मिलता है, जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। गायत्री मंत्र एयुएम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एग्जाम्पल, जैसे आज भी स्कूल की प्रार्थनाओं में यह मंत्र बोला जाता है, वैसे ही यह मंत्र वैदिक काल में भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण। 9वें मंडल में सोम देवता का विस्तार से उल्लेख है। 8वें मंडल की विशेष रचनाएं खिल कहलाती हैं। चातुर्वर्ण्य व्यवस्था का उल्लेख। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है। यहीं से चातुर्वर्ण्य व्यवस्था की कल्पना की शुरुआत होती है। 4 वर्णों की उत्पत्ति। ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से, शूद्र चरणों से। एग्जाम्पल, जैसे आज समाज में अलग अलग पेशे होते हैं, उसी प्रकार प्राचीन समय में समाज को कार्यों के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया था। वामनावतार के 3 पगों की कथा का सबसे प्राचीन उल्लेख भी ऋग्वेद में ही मिलता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए लगभग 250 ऋचाएं हैं। अग्नि के लिए लगभग 200 ऋचाएं हैं। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। महत्वपूर्ण नोट। धर्मसूत्रों में समाज की 4 प्रमुख जातियों के व्यवसाय, कर्तव्य और अधिकार में स्पष्ट भेद बताया गया है। यह प्राचीन भारतीय समाज की संरचना को समझने में हमारी मदद करता है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा भारत का नाम कैसे पड़ा, भारतीय इतिहास के मुख्य भाग, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, ऋग्वेद की संरचना और इसकी प्रमुख बातें। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम प्राचीन इतिहास के अन्य महत्वपूर्ण विषयों को इसी तरह सरल भाषा में समझेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और एग्जाम हैकर को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।